नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। बोर्ड पर आप देख रहे हैं आयात निर्यात, ये सब तुरंत कनेक्ट कर देता है अगर आप पेट एग्जाम से रिलेटेड हैं डीआई से, मतलब ग्राफ तालिका वाले हिस्से से। हम एक ऐसे ग्राफ जिसको लाइन डायग्राम कहते हैं, उसके एक स्पेशल फीचर को जो कभी भी किसी परीक्षा में नहीं पूछा जाता था, चाहे आईबीपीएस का पेपर था या जहां जहां पर मुख्यतः डीआई आती थी, इसने शुरुआत ही करी उस समय जब 2021 का पेट हुआ था। उस समय एक रेशियो का पैटर्न दिया जिसमें दो विषयों की बात कर रहा था, इतिहास और भूगोल की, शायद जहां तक मैं सही हूं, उनके अंकों का अनुपात दिया था और उसका एक लेबल उसमें क्रिएट किया लाइन डायग्राम से, और उससे रिलेटेड आंकड़ों को देकर के उस पर प्रश्न बनाए। या फिर बाद में 2022 में आयात निर्यात के रूप में भी आया। 2023 के भी जो एग्जाम हुए, जितनी बड़ी हार्ड डीआई आई, उसमें भी इस तरह के पैटर्न्स आपके सामने आए। 2024 का जब पीपीपी का पेपर हुआ था, 2022 वाली हूबहू डीआई आपके सामने आई, यही आयात और निर्यात वाली। तो कुल मिला के यह डीआई, यह पैटर्न, यह सेगमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अगले 10 से 15 मिनट में इस पैटर्न को अच्छे से क्लियर कर देता हूं और आपके लिए इस तरह से प्रयास करते रहने का आपको कमिटमेंट भी देता हूं। आप सभी लोग अगर हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, और तो एक बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और जिस तरह से कनेक्टिविटी, एक कम्युनिकेशन हमारा आपस में बना रहे, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम पेट पर किस स्तर का प्रयास आपके लिए कर सकते हैं और ग्राफ तालिका कैसी प्रिपेयर करा सकते हैं। तो मैं उस आयात और निर्यात वाली डीआई जो है उसके बारे में आपको समझाता हूं। 2 मिनट में आप क्लियर कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं सवाल पर आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले ऐसे समझिएगा, हम बात करेंगे किसी एक सेगमेंट, जैसे मान लीजिए इस सवाल की बात अगर हम लोग करें, कहा जाएगा नीचे दिए गए ग्राफ में दो कंपनियां हैं, कंपनी पी है, आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से बनाया गया है, और कंपनी क्यू है, रेड कलर से बनाया गया है। इनके आयात तथा निर्यात का अनुपात दिया गया है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे अगर हम ईयर बाय ईयर, अगर मान लीजिए मैंने 2001, 2002, 2003, बस ऐसे 3 साल की अगर हम लोग बात करते हैं और कंपनी किसी एक ही की बात करते हैं, एक कंपनी के हम आयात और निर्यात के अनुपात को आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, आयात और निर्यात के अनुपात को, वो भी कैसे, हम डेसिमल बना के। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कहा कि 0.8 रेशियो है, मैंने यहां पर कहा 1.2 रेशियो है, मैंने यहां पर कहा 1.0 रेशियो है। अब इस समय देखिए होगा क्या, ये जो फ्रैक्स, मतलब एक तरह से भले डेसिमल आपको नजर आ रहा है, लेकिन रियली सोचो तो 8/10 है, यह रियली सोचा जाए तो 12/10 है, और इसको आप अगर समझेंगे तो 1/1 है। समझ रहे हैं? यहां पर हम जब कभी इस तरह के फ्रैक्शन को फील करेंगे जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, तो इस फ्रैक्शन को आप लेस देन 1 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इस फ्रैक्शन को आप ग्रेटर देन 1 बोलेंगे क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इस फ्रैक्शन को इक्वल टू 1 बोलेंगे क्योंकि दोनों सेम है। इनका कहना है कि अगर मान लीजिए किसी वर्ष, ये सपोज करिए 2001 की बात अगर हम करें, कंपनी का जो आयात था, सपोज करिएगा अगर कंपनी का आयात मान लीजिए यहां पर 120 करोड़ था, करेक्ट है, आयात 120 करोड़ था। हमसे पूछे कि बताओ इस समय निर्यात कितना था। ठीक है, ऐसे अगर पूछे तो हम लोग क्लियरली बता सकते हैं। कैसे? हम तो समझ गए कि 8 रिप्रेजेंट करेगा आयात को, तो 10 प्रेजेंट करेगा निर्यात को। आयात कम है, निर्यात ज्यादा है, हम 8 की तुलना किससे करेंगे? 120 से। और 10 का मान देखिए कितना बताते हैं, 8 से इसको डिवाइड करिए, 15 120 होता है, और 15 से अगर हम 10 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे तो 150 करोड़ का यहाँ पर निर्यात हुआ था। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम लोग प्रेजेंट करते, मान लीजिए आयात 120 होता, आयात 120 होता तो 12 बराबर कितना करते बोली? 120, और निर्यात को हम 10 कहते तो 10 बराबर देखिए कितना हो जाता, 12 दहम में 120 होता है, 10 दहम में 100 करोड़ का होता। अगर यहां पर आयात आपका 120 करोड़ होता तो निर्यात 120 ही करोड़ का होता, क्योंकि दोनों तीनों सेम थे। ठीक है, इस तरह से हम इस रेशियो का इवैल्यूएशन कर पाते हैं। एक बात समझना बहुत मस्ट है, जैसे मान लीजिए यहां पर हमसे कह दे कि 2001 से 2002 में, मतलब 2001 से 2002 में कोई आंकड़ा दिया ना हो, इस आंकड़े को भूल जाइए जो आंकड़ा हमने प्रेजेंट किया था। हमसे कह दे कि आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, आयात में प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछे, और उस समय पूछे जब आपको इन आंकड़ों की कोई जानकारी ना हो, केवल रेशियोस पता है कि 8/10 है, 12/10 है, 1/1 है। इस समय क्योंकि आयात जो है प्रेजेंटेड है बाय रेशियो, जो कि 8/10 के रूप में है, और यहां पर प्रेजेंटेड है 12/10 के रूप में। बहुत सारे लोग गलती करते हैं और कहेंगे कि सर यहाँ 8 से 12 हो गया, करेक्ट है, 8 से 12 हो गया, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर रेशियो क्या था, मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी थी। अगर वैल्यू नहीं कन्फर्म है तो हम इस तरह से परसेंटेज ग्रोथ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब पता नहीं उसका क्या आंकड़ा हो, और
उसके आधार पर अगले का आंकड़ा कितना डेवलप हो रहा है। तो हम लोग जब दो रेशियोज को परस्पर कंपेयर नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ इवेल्युएट नहीं कर सकते तब तक जब तक उनकी बेस वैल्यूज ना पता हो। जैसे अगर मान लीजिए हम दो लोग 1:2 के अनुपात में पैसे कमाते हैं, अगला दो एक ग्रुप है वो भी 1:2 के अनुपात में पैसे कमाता है, तो क्या ये दोनों बराबर कमाते हैं? क्या इसमें से कोई ऐसे नहीं कर सकते? क्योंकि हो सकता है 100 रुपए और 200 रुपए कमाता हो सकता है 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए कमाता हो, तो इस तरह से हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों का विशेष ख्याल रखते हुए सवाल को समझना होगा और इस पैटर्न को हमें अप्लाई करना होगा। सवाल देखिए क्या था आपके सामने, जो मैंने बताया, दो अलग अलग कंपनियां थी, एक कंपनी पी थी, दूसरी कंपनी क्यू थी। यहां पर 2005 से लेकर 2010 तक इनके आयात तथा निर्यात का अनुपात दिया था। देखिए आपके सामने है, आयात ऊपर का हिस्सा है, निर्यात नीचे का हिस्सा। किसी एक वर्ष पकड़ लीजिए, मान लीजिए 2005 में है, हम कंपनी पी की बात कर रहे हैं जो ब्लैक कलर से लिखा गया है। यहां पर रेशियो 0.80 है, तो 0.80 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, दशमलव हटा दें, जीरो अपने आप दो बढ़ जाएगा, 20 चौके 80 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 4 हो गया आयात, 4 हो गया आयात और 5 हो गया निर्यात। करेक्ट है। यहां पर प्रेजेंट करेगा, मतलब उसका कहना है यदि 4 आयात है तो 5 निर्यात है। इसका मतलब मैं भी समझ पा रहा हूं क्योंकि ये फ्रैक्शन 1 से छोटा है, इसलिए यहां पर आयात से निर्यात ज्यादा है। इसी समय यहां पर 2005 में कंपनी क्यू की अगर आप बात करो तो 1/1 बनेगा। ऐसी कंडीशन बन रही है क्योंकि यहां पर आयात और निर्यात सेम है। सेम उसी तरह से यहां पर हर साल की बात यहां पर की गई है और इनको एक एक देख करके हम सवालों को हल करेंगे। आइए सवाल नंबर 1 पर चलते हैं जो इस कंडीशन का है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसने कहा यदि कंपनी क्यू का वर्ष 2007 तथा 8 में, हम लोग बात करें 2007 की और 2008 की, और कंपनी क्यू की बात कर रहे हैं, मतलब लाल कलर वाली लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं। लाल कलर वाली लाइन की तरफ अगर हम लोग चले तो कंपनी क्यू में इसका जो रेशियो दिया है 1.20 है। 1.20 को अगर आप भिन्न में बनाएंगे 6/5 होगा, दशमलव हटा दीजिए, 120/100 होगा, 6/5 हो गया। और अगर हम लोग इधर सेम चले आए तो यहाँ भी 6/5 होगा, यहाँ भी 6/5 क्योंकि 1.20 है। इसने कहा अगर कुल निर्यात 24 करोड़ है तो इन दोनों वर्षों में आयात ज्ञात करो कितना होगा। अब आप सबको पता है कि वो रेशियो किसका बना है, रेशियो बना है आयात और निर्यात का, आयात और निर्यात का। इस स्थिति में ध्यान समझिएगा, जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 और 5 मिला दे तो कितना होता है, 10 होता है। हमने सोचा चलो 10 कर दें, 10 बराबर 24 कर दें। और आयात की बात करो तो 6 कितना हो गया, 12 सोच रहे निकालने को, तो हमने सोचा चलो करते हैं इसको ट्राई। कैसे सोचा बताइए, 2 पंचे 10 होता है, 2 छंगे 12 होता है, ठीक है। 24 छक्के 144 होता है, 144 बटा अगर मैंने 5 किया, 5 दूना 10 होता है, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 28.8 करोड़ आया, जो कि आपको देखिए डी ऑप्शन में दिया है और आपने इसको लगा दिया। ये पूरी तरह से उत्तर गलत हो जाएगा। मैंने जानबूझ करके इसको ऐसे ही लिखा था, अपने कोई आंकड़े, कोई हम इस तरह से ऑप्शंस नहीं दिए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं एक इसमें ऑप्शन ऐसे आपको दिया जाएगा जो ABCD में किसी एक आंकड़े के रूप में रहेगा, जहां पे लिखा रहेगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। करेक्ट है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, मतलब हम आंकड़े यहाँ पर निर्धारित इस सोल्यूशन को नहीं कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैंने अभी पीछे बताया, भले ही आपको रेशियो 6:5 का दिख रहा है, इसका 6:5 का दिख रहा है, बट इनको हम डायरेक्ट ऐड करके इनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आप ये मत सोचो कि 5-5 जोड़ दे, क्यों जोड़ सकते बताइए, इसकी वैल्यू पता नहीं क्या क्या हो, इसकी वैल्यू पता नहीं क्या क्या हो। रेशियो देख करके किसी की वैल्यू का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, इसलिए सवाल पर आप कभी भी श्योरिटी पर मत रहिएगा। हाँ, कर सकते थे अगर किसी वर्ष इसका आयात या निर्यात में कुछ दिया होता, या कुल दिया होता आयात निर्यात, या इसका दिया होता, तो हम लोग आंकड़े निर्धारित कर सकते थे और तुलनाएं भी कर सकते थे, आंसर कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह का सवाल हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप समझ गए होंगे, स्पष्ट हुए होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये पहला सवाल आपका डन होता है। दूसरे सवाल पर आइए, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में क्यू का, क्यू मतलब सेकंड कंपनी जो लाल कलर की, आयात निर्यात से अधिक है। सुनिए, आयात निर्यात से कब अधिक होगा बताइए। अगर मैंने रेशियो देखा कि आयात और निर्यात है तो ग्रेटर देन 1 तभी होगा जब मतलब यहां पर जब यह 1 से बड़ा होगा तभी आयात निर्यात से बड़ा होगा, तभी आयात क्या होगा, निर्यात से बड़ा होगा। अब आप समझिएगा, इसमें हम क्यू कंपनी की बात कर रहे हैं, लाल कलर वाली लाइन की बात कर रहे हैं। सारे उन रेशियोज को देखिए और उन रेशियोज को समझिए जिसमें आयात निर्यात से ज्यादा हो, तो इसका मतलब ऊपर का मान अंश बड़ा हो, हर छोटा हो। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1.1 है तो इसको ले सकते हैं, 1.20 है इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये सेम है, इक्वल है। तो हम 4 ऐसे वर्ष देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, जहां पर आयात निर्यात से क्या होगा, अधिक होगा। बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है, आप लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर लीजिएगा, एकदम स्पष्ट सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, ये आपका डन होता है। तीसरे सवाल पर आइएगा,
यदि वर्ष 2008, हम लोग किसकी बात करें, 2008 की, कंपनी पी का निर्यात 60 करोड़ है। जो पी है कंपनी, ब्लैक कलर की लाइन है, उसका जो निर्यात है 60 करोड़ है। इस वर्ष कंपनी का आयात कितना था? समझिए, हम लोग पी की बात कर रहे हैं। पी का अगर हम लोग यहां पर डिस्कस करें, जो ब्लैक कलर की लाइन है, और उसका निर्यात हम 2008 की बात कर रहे हैं, तो 2008 में देखिए रेशियो कितना है, 1.40 है। 1.40 का जैसे हम डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा, ये शून्य आया, 2 सते 14 होता है, 2 पंजे 10 होता है। ऊपर का मान क्या है बताइए? ऊपर का मान आयात है, नीचे का मान निर्यात है। सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है निर्यात। तो निर्यात 5 बराबर कितना लिख दीजिए, 60। 1 बराबर क्या होगा, 12। 1 बराबर 12, तो आयात कितना है, 7। 12 सते कितना होगा, 84। 84 करोड़ इसका क्या हो जाएगा, आयात, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपके सामने दिया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। अगले सवाल पर चलिएगा। दिए गए वर्षों में कंपनी क्यू का औसत निर्यात कितना है? फिर वही स्थिति आपके सामने आई है। अगर आप इसका सोल्यूशन समझ रहे हो तो क्यू की बात करो। क्यू हमारे पास रेड कलर वाली लाइन है, रेशियोस दिए हैं। रेशियो कभी वैल्यू नहीं हो सकती, रेशियो एक तुलना होता है। जो रेशियोस बने हैं आप समझिएगा दिमाग में, रेशियो कभी मान नहीं हो सकता, ठीक है, मान नहीं हो सकता। या मान लो अगर एक जगह हो भी सकता था, अगर मान लो कोई एक मान दिया भी रहता, तो आप जो है तब भी नहीं कर सकते थे। आपको प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक वर्ष में अगर मान नहीं देगा तो आप मान निर्धारित नहीं कर सकते हैं। और औसत का मतलब ही हो गया कि औसत का मतलब क्या होता है, योग बटा संख्या। जब हम सभी आंकड़ों को जोड़ें और आंकड़ों की संख्या से भाग करें, तभी जाकर के औसत डेवलप होता है। तो अगर हमसे कहा जाए कि दिए गए वर्षों में कंपनी क्यू का औसत निर्यात कितना है, तो औसत निर्यात के लिए आपको योग बटा संख्या करना होगा। और आंकड़े ही नहीं तो कहां से योग बटा संख्या कर पाएंगे। और औसत रेशियो कभी भी मान तो हो नहीं सकता है, रेशियो एक तुलना है। रेशियो क्या बताता है, एक तुलना बताती है। तुलना कभी मान थोड़ी होता है, तुलना तो आपस में कंपेरिजन देता है। तो यहाँ पर आंकड़े अपर्याप्त है, डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग इसमें औसत नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। दिए गए वर्षों में कंपनी पी का जो निर्यात है, आयात की तुलना में किस वर्ष अधिकतम रहा? जो पी का आयात है, पी का निर्यात है, आयात की तुलना में किस वर्ष? हम बात करें कंपनी पी की, जो कि ब्लैक कलर की लाइन से प्रेजेंटेड है। इसने कहा, अब देखो यहां पर अगर रेशियो बनेगा तो रेशियो तो आप समझ ही रहे हैं कि आयात होगा और नीचे कितना होगा, निर्यात होगा, ठीक है। अब सवाल कहता है कि कितने कंपनी पी का जो निर्यात है आयात की तुलना में अगर अधिकतम होगा, तो यह जो मान होगा, मतलब क्योंकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो यह मान लेस देन आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर लेस देन 1 रहेगा तभी तो निर्यात ज्यादा होगा और आयात कम होगा। तो यहां पर कहा पी का निर्यात आयात की तुलना में किस वर्ष अधिकतम रहा, तो हम लोग बात करते हैं कंपनी क्यू की और पी की, और उसमें भी चेक करेंगे कि निर्यात हमारा बड़ा होना चाहिए, मतलब भिन्न का मान 1 से छोटा होना चाहिए। किसी भी भिन्न में अगर हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा तो भिन्न तो छोटा ही होगा। चलो कंपनी पी की बात करो। कंपनी पी मतलब ब्लैक कलर की लाइन। अब देखिए यहां पर आप समझ रहे हैं ना, यह 1 से छोटा है, बिल्कुल ले सकते हैं। इसको नहीं ले सकते, 1 से बड़ा है। यह 1 के बराबर है, नहीं ले सकते। यह 1 से बड़ा है, नहीं ले सकते। यह भी आपका देख रहे हैं यहां पर क्या है बताइए। यहां पर भी अगर आप सोचे तो यहां पर भी 1 से बड़ा है, नहीं ले सकते। तो हम लोगों को यहां पर केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है और वो क्या है बताइए, 2005। 2005 ऐसा था जहां पर आपने देखा था कि आयात की तुलना में निर्यात अधिकतम था। दिए गए वर्षों में कंपनी पी का निर्यात आयात की तुलना में किस वर्ष अधिकतम था, तो हम समझ गए यहां पर 2005 रहा होगा। जहां पर आप देख रहे हैं 4/5 है, मतलब नीचे का मान बड़ा है, ऊपर का मान छोटा है। बाकी सब में देखिए ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है, ऊपर नीचे बराबर है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर नीचे बराबर। इस प्रकार से हम इसको सी ऑप्शन निर्धारित करेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है पूरे इस तरह के स्तर को और इस तरह के पैटर्न को समझने के लिए आप डीआई की बुक भी ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, और साथ साथ आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के नीचे आपके सामने रहेगा। आप वहां प्रत्येक वर्ष की डीआई कंप्लीट करेंगे और साथ साथ जो और भी पेपर हुए हैं, चाहे यूपीटीपीएससी की अन्य परीक्षाओं के जहां पर डीआई आपसे पूछी जाती है, उन सबको यूपीटीपीएससी पेड के आधार पर कवर किया गया है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिस्पॉन्स जरूर बताइएगा। बाकी मुलाकात फिर से ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।